हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए गोविंद के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और आज मेरे लाला कैसे लग रहे हैं आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और कमेंट्स बॉक्स में मेरे लाला के लिए राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर भरिए। और अभी सुबह की पूजा आरती हो चुकी है और इस टाइम लाला मेरे झूला झूल रहे हैं। लाला को मैंने झूले में बिठा दिया है। थोड़ी देर तो मैंने खुद झुलाया और फिर अनुज को बिठा दिया, क्योंकि डेली मैं ऐसे ही करती हूँ। लाला को थोड़ी सी देर तो मैं झुलाती हूँ, फिर सुबह सुबह मुझे तो हो जाते हैं काम बहुत सारे। और मेरे लाला को भाई कम से कम आधा घंटा सुबह झूला झूलना होता है। तो फिर अगर सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है तब तक मैं वहीं पर बैठी रहती हूँ। लेकिन आज सब्ज़ी मैंने लाला को जगाने से पहले ही काट के रख दी थी। अभी 5 मिनट तो मैंने लाला को झुलाया और फिर उसके बाद अनुज बैठा हुआ है, वो लाला को झूला झुला रहा है। डेली अनुज झुला देता है, मैं तो थोड़ी सी देर ही झुलाती हूँ। मुझे रसोई के काम संभालने होते हैं भाई, खाना भी बनाना होता है। तो सुबह के खाने में बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी। तो पेठे की सब्ज़ी में मैंने मेथी, धनिया, सौंफ और इसके अंदर मैंने राई, ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं छोंक में। और फिर कच्ची आम को मैंने काट लिया था बारीक बारीक, उसी में मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी और उसी में फिर हल्दी डाल के इसमें डाल दिया। फिर थोड़ी सी जो सूखी मेथी होती है ना, कसूरी मेथी, बाद में वो भी डाल ली है। अब मैं इसमें पेठा डाल देती हूँ और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम मैं लो कर दूँगी और फिर इसको मैं ढक दूँगी, अच्छे से कवर कर दूँगी। जिस बर्तन में सब्ज़ी काटी ना, वो ऐसा होता है इसके ऊपर फिट आ जाता है बर्तन, तो फिर मैं वो इसके ऊपर ढक दूँगी। लो फ्लेम पे सब्ज़ी बहुत आराम से पक जाएगी। और सब्ज़ी में छोंक लगा के फिर मैं माखन तैयार करूँगी। मलाई मैंने जमा रखी है, तो मेरे लाला पाएंगे भाई माखन। लाला के लिए माखन मिश्री तैयार करना है। तो इधर सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पर मैं दही को भिगो लेती हूँ। और वो सामने आप वाइट कलर की जो कैन देख रहे हो, रेड ढक्कन वाली, ये हरिद्वार से आई थी गंगा जल की भर के। लेकिन अब इसमें गंगा जल है ही नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको आमने सामने बैठ के बताऊंगी। आप भी बताना, कुछ रहस्य समझ में आए तो। मेरी तो कुछ बस दिमाग काम करता नहीं है इतना, बस मुझे ये पता है कि ये प्रभु की लीला है। तो लो भाई, अभी बस मेरा क्या होता है ना, 5 मिनट लगती है मक्खन इसमें आने में। कई बहनों के कमेंट्स होते हैं कि वो जो एक लोटा होता है जिस पर रई लगी होती है वो ले लो। फिर मैं सोचती हूँ भाई 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में क्या होता है, अपना खड़े होके कर लेती हूँ, क्यों फालतू के खर्चे बढ़ाने हैं। खर्चों को तो जितना कम कर दो उतना ही ठीक होता है। तो ये मेरे पास पहले से ऑलरेडी है। अगर ये नहीं होता ना हैंड ब्लेंडर, तब तो मैं सोचती भी लेने की, लेकिन जब मेरे पास ये है तो मैं अपना इसी से काम चला लेती हूँ। तो भाई इधर मैं अपने रसोई के काम संभाल रही हूँ और ये देखिए अनुज बड़े प्यार से लाला को झूला झुला रहा है। रोज़ झुलाता है ये इसको, बैठ के आधे घंटे की सेवा देता है। और कहते हैं ना कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, और निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा का फल तो कई गुना होता है। हम सोचते हैं कि संसार की चीज़ें हमें जो मिल जाए ना, यही सेवा का फल होता है। नहीं, ये तो नासमझी होती है। सेवा का फल ये होता है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में इतना प्रेम हो जाए कि कहीं इधर उधर फिर मन ही ना भटके, ये होता है। तो ये देखिए विशाल कुछ पूछ रहा था मुझसे, ये उसको कुछ बता रहा था बीच में। तो यहाँ पर लाला को झूला झुला देगा ये। और मैं अभी माखन तैयार करके और लेके ही आने वाली थी। तो मैंने कहा था कि भाई लाला आजा, मैं आवाज़ लगा रही थी रसोई से कि कान्हा बहुत झूला झूल लिया है, चल लाडले अब तो माखन मिश्री पा ले। तो लाला बहुत खुश होता है। पता है, मन के भाव होते हैं भक्ति में। अगर थोड़ा सा जैसे पूजा आरती करके लेट हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि लाला मुंह फुलाए बैठा है, झूला नहीं झुलाया आज। लेकिन जब लाला झूला झूल लेते हैं आधा घंटा या 30-35 मिनट, 35-36 मिनट भी हो जाती हैं, कभी कभी पौना घंटा भी हो जाता है, तब देखो लाला के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल दिखती है। और अभी देखिए मैंने जैसे लाला को माखन मिश्री का भोग लगा दिया, आटा लगा के रख दिया था। फिर मैं आ गई ये लाला के कपड़े धो के बाहर सुखाने के लिए।
क्योंकि ये अभी मैंने रखे हुए थे, इनको धोया नहीं था कि एक बार सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ, माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ तैयार करके, आटा लगा देती हूँ, फिर रोटी बनाने का काम बचेगा। उससे पहले अभी कुछ बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए और लाला के कपड़े धो के बाहर ले आई। अभी मैं इनको सुखा देती हूँ। जब मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँगी ना, तब आप सबके साथ बैठकर कुछ देर मैं बात करूँगी। तो अभी सारा काम निपटा लेती हूँ। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। सुबह इस ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग की थी और दिन में कई बार ये सोचा कि वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, लेकिन दिन में आज टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैंने एक जुराब की वीडियो शुरू की हुई थी। तो जैसे 12 12:30 बजे मैं काम से फ्री हुई तो फिर मैं बैठ गई वीडियो बनाने के लिए। 2:30 बज गए, वो वीडियो ही कंप्लीट नहीं हुई। 2:30 बजे फिर लाला को भोग लगाना, सैन कराना, तो आधा घंटा मेरा उसमें लग जाता है। फिर लाला को सैन करा के जितनी जुराब बची हुई थी फिर उसको बनाया, वो वीडियो पूरी की। 3:30 हो गई। उसके बाद तो फिर ये होता 4 बजे के बाद फिर मेरे लाला उठ जाते हैं। लाला के लिए मैं बनाना शेक वगैरह बनाती हूँ इस टाइम पे, फिर वो बना के भोग लगाती हूँ। उनको तैयार करके फिर से थोड़ी सी देर लाला से बात करके काम में ऐसे ही बिजी हो जाती हूँ। फिर ऊन की वीडियो भी बनानी होती हैं। फिर शाम के टाइम पे एक वीडियो बनाई। फिर ये बारिश का जो मौसम है ना, इसमें बच्चों को भूख भी बड़ी जल्दी लगती है। 6 बजे बोलने लग जाते हैं मम्मी भूख लगी है, तो फिर मैं रसोई में जुट जाती हूँ कि खाना बना देती हूँ बच्चों के लिए। बाकी ये काम बाद में देखूँगी। और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो सोचा कि चलो पहले मैं इस ब्लॉग वीडियो का एंड करती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ। और जैसे कि मैं जब रसोई में काम लग रही थी तो मैंने आप सबको दिखाया था कि सामने जो कैन रखी है वाइट कलर की, वो गंगा जल की भरी हुई थी। तो उसका रहस्य क्या है ये देखिए। कैन देखो सबसे पहले तो, आप कितनी बड़ी है ये। इसमें 10 लीटर के करीब जो है गंगा जल आ जाएगा, इतनी बड़ी है ये। और अप्रैल में ये गंगा जल की भर के आई थी और मैंने इसमें से एक बूंद भी गंगा जल नहीं निकाला। और ना तो ये कैन कहीं से फूटी हुई है, बिल्कुल साबुत है। मैंने जब इसको मतलब इतना सा बचा हुआ मिला है मुझे इसमें, बाकी सारा ख़त्म था, इतना सा मिला है। पूरा दबा दबा के ऐसे देखा कि कहीं से कोई थोड़ी एक आध बूंद टपकती हो सकता है बूंद बूंद करके ख़त्म हो गया हो, कहीं से कुछ नहीं टपक रहा है इसमें। अब ये देखो ढक्कन पूरा टाइट, इसका ढक्कन डबल ढक्कन है, इसके नीचे एक और पूरा टाइट ढक्कन है, ये ढक्कन है। अब डबल ढक्कन है तो पानी भाप बन के भी नहीं उड़ सकता है, ठीक है। अब इसका गंगा जल गया तो कहाँ गया, आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैन फुल भरी है गंगा जल की, डबल ऊपर ढक्कन लगा है। बड़े वाली जो पॉलीथीन होती है वो इसके ऊपर से मैंने कवर करके और के नीचे दबा रखी है कि जो है भाई धूल मिट्टी ना लगे, कैन मैली ना हो, क्योंकि धूल मिट्टी लगती है तो वाइट कलर की कैन है, मैली मैली हो जाती है, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसको मैंने कवर करके रखा हुआ था। फिर ये गंगा जल गायब कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया। लगभग मतलब सावन लगने से पहले मैंने वहाँ से सब सामान हटा के, मंदिर के साइड में चौकी है ना, आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, साइड में चौकी है। तो चौकी पे मैंने 3 बॉक्स रखे हुए ऊपर नीचे। एक में तो लाला की ड्रेसें हैं, एक में लाला के मुकुट हैं, एक में लाला की ज्वेलरी है, तो वो ऊपर नीचे करके रखती हूँ। फिर साइड में जगह बची हुई थी तो एक ये कैन ऐसे करके रख दी और एक इतने साइज की कैन थी, उसमें अभी गंगा जल है काफ़ी, मैं उसी में से यूज कर रही, वो इसके आगे रखी थी। तो अभी तो जैसे मैं लाला को डेली स्नान कराती हूँ तो 1 चम्मच गंगा जल उसमें मैं मिक्स करके और तब लाला को डेली स्नान कराती हूँ। तो जैसे हम पानीपत गए थे 2005 में, तो 2006 में विशाल के पापा जी एक बार हरिद्वार गए थे, मनसा देवी गए थे, तो हरिद्वार से ये 2 लीटर की गंगा जल की कैन भर के लाए थे। तो उस टाइम पे मेरे घर में इतना गंगा जल यूज नहीं होता था, बस जैसे दिवाली है, होली है, ये त्यौहार आते थे ना, तो मैं कटोरी में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके पूरे घर में छिड़काव कर देती थी, पोछा वगैरह लगा के, कि मतलब गंगा का जो जल होता है इसमें बहुत पावर होती है। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा घर में होती है तो वो शांत हो जाती है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है। तो मैं अभी भी करती हूँ, कोई बार त्यौहार होता है तो गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करती हूँ मैं।
लेकिन वो फिर ख़त्म ही नहीं हुआ था। अब लाला के आने के बाद फिर जब वो डेली यूज होने लग गया ना, तब वो गंगा जल मेरा ख़त्म होने को आ गया। तो उसमें इतना सा बचा हुआ था। फिर एक बार मेरी ननद आई हुई थी, तो मैंने कहा कि गंगा जल भी ख़त्म होने को है, हरिद्वार भी कोई नहीं जा रहा है। तो कहने लगी मेरे पास घर में रखा, मैं भिजवा देती हूँ। तो मेरी ननद यहीं सोनीपति रहती है, उसने घर से ही भिजवा दिया। उसमें कम से कम मतलब 1.5 लीटर गंगा जल होगा उस कैन में, और वही अब तक चल रहा है। क्योंकि लगता कितना भाई, डेली 1 चम्मच ही तो डालना होता है। कहते हैं 1 लीटर भी गंगा जल है, 10 लीटर भी गंगा जल है, और 1 चम्मच डालो तो वो भी गंगा जल ही है। गंगा जल की 1 चम्मच की भी उतनी ही पावर है जितनी की एक भरी हुई कैन की है। तो वो अभी मेरा चल रहा है ये। फिर जब अप्रैल में मैं, विशाल के पापा जी और छोटा बेटा अनुज, गांव से मेरी देवर देवरानी और उनका बेटा, हम तो चले गए थे श्रीधाम वृंदावन, और मेरी ननंद और उसका परिवार वो गए थे हरिद्वार। तो हरिद्वार जब वो नहा के आए ना, तो ये कैन गंगा जल की मेरी ननद भर के ले आई थी कि वो अपने लाला को स्नान कराती है ना, तो उसके काम आ जाएगा, बहुत दिनों तक चल जाएगा। रोज़ रोज़ कोई आता नहीं है यहाँ पे, और अब तो गाड़ी लेके आए हुए हैं भाई। जैसे मान लिया किसी सवारी में जाओ, तब भी मतलब वहाँ से इतनी दूर से लेके आने में दिक्कत होती, लेकिन जब खुद की सवारी से जाओ ना, तब समस्या नहीं आती। तो वो अपनी गाड़ी से गए थे, ये कैन भर के लेके रख के आ गए। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो लाला के बड़े दिन तक काम आएगा। फिर मैंने जब देखा कि ये वाला ख़त्म नहीं हुआ है, पहले ये छोटी कैन का ख़त्म हो जाए, फिर बड़ी वाली में से छोटी वाली में कुछ डाल लूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, ऐसे रोज़ करने में दिक्कत होगी भाई। अब सावन का महीना चल रहा है, अभी तो ये सावन देखो बाकी है। एकादशी आएगी 29 तारीख को, मैं वीडियो बना रही हूँ 27 तारीख को, 28 को आप सबको वीडियो मिलेगी। अब फिर अमावस्या आएगी, उसके बाद देखो 18 अगस्त के आसपास तीज बता रहे, 18 की है 19 की शायद, मुझे पक्का याद नहीं, बस इतना ही है। तो अभी तो सावन बाकी है, और पता नहीं क्या जादू हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन गंगा जल से गायब हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि मेरे लाला का काम है ये, क्योंकि जिस घर में ठाकुर होते हैं ये इस तरह की लीलाएं होती रहती हैं। क्योंकि मेरे माइंड में तो इससे अलावा कुछ आता नहीं है कि भाई, मुझे तो लग रहा है कि मेरे प्यारे कन्हैया ने, मैं शिवरात्रि के दिन जो है शिव भगवान को अपना गुरु मानती हूँ, तो शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर भी नहीं गई, गंगा जल तो छोड़िए सादा जल भी नहीं चढ़ा के आई मैं। तो लगता है मेरे लाला ने ही भरी कैन जो है शिवलिंग पे चढ़ा दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइए भाई। देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी एक भावना होती है, एक भक्त की भावना अलग होती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनका भाव कुछ और ही होता है, और जो ज्ञानी होते हैं उनका ज्ञान कुछ और होता है। फिर भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वही इसमें फिर बचा था इतना। कल मैं मतलब इसको ना, जैसे ऊन का नया स्टॉक आया था, तो वो ऊन के बोरे गिरने की वजह से वो छोटे छोटे से ऊन के रुएं होते हैं, वो उस चौकी के नीचे चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये चौकी हटा के हाथ से पोंछा लगा देती हूँ। कोने में जो है थोड़े से रुएं से थे, उनको साफ करने के चक्कर में मैंने चौकी से इसको ऐसे पूरा जोर लगा के उठाया, क्योंकि भाई बड़ी कैन है, ये तो यूँ आ गई। मैं तो हैरान, हे भगवान, इतना गंगा जल कहाँ चला गया, ये तो फुल भरी है। मैंने सोचा फूट गई होगी कैन, जोर जोर से दबा के देखा, कहीं से कुछ नहीं निकल रहा है। ढक्कन देखा, पूरा टाइट है, पन्नी वैसे ही डाल रखी है जैसे मैंने डाल रखी थी, और गंगा जल मिला इसमें इतना, ये जो किनारे आप देख रहे हो इतनी। फिर इसका वो मैंने छोटी वाली कैन में डाल दिया कि अब तो यही बचा है, फिर कभी कोई जाएगा तो लाला के लिए गंगा जल ले आएगा भाई। तो वही मतलब है ना, अंदर से मतलब कोई वहम नहीं आता मुझे कभी भी किसी चीज़ का भी, क्योंकि गंगा जल में खुद इतनी पावर होती है। जिस घर में गंगा जल रखा हो, मंदिर में गंगा जल रखा हो, और नेगेटिव ऊर्जा तो वहाँ वैसे नहीं आती है। नेगेटिव ऊर्जा आती है हमारे दिमाग में। दिमाग को सेट रखो, परमात्मा के चरणों में लगा के रखो, तो फिर कोई चीज़ हमें परेशान नहीं करती। और भाई गंगा जल मतलब कैन से गया है तो भोलेनाथ के मंदिर ही गया, और तो कहीं जा ही नहीं सकता है। बाकी आप सब मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मेरे को तो बहुत अंदर से जो है ना एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि ये जहाँ भी एक यूज हुआ है ना, अच्छी जगह हुआ है। तो वही आज की इस वीडियो में इतना ही, बातें हो गई हैं बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।